और इफ समवन इज शाय हम्म क्या कर सकते हैं? देखो शाइनेस को तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कई लोग घबराते हैं बात करने से, ठीक है। हम्म, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। आप डॉग को देखते हो भाग जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको डर लगता है। अब आपको ये डर अपने बेटे के अंदर नहीं बिठाना। तो वो डॉग होता है, आप अपने बेटे को क्या बताओगे, क्या करोगे आप? कुछ नहीं होगा, चलो चलो चलते हैं यहाँ साइड से। चलता हाँ है ना। हाँ हाँ। आप डॉग के पास भी जाओगे, आप उसको पेट भी करोगे कि देखो बेटा कुछ नहीं हो रहा है ना। आप उसको फेस करोगे, या करेक्ट। या तो आपको बेटा कहेगा हाँ कुछ नहीं हो रहा, फिर वो बेटा आएगा, फिर बेटा उसको कहेगा हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको बहुत एक अच्छा फीलिंग होगा, चलो मेरे बेटे को मैंने ये चीज सिखाई, फेस करना सिखाया फियर को। सेम होता है जब आप कोई सिचुएशन देखते हो। थिंक लाइक अ डॉग। अगर आप भाग गए तो भाग गए, बट यू हैव टू पेट द सिचुएशन, यू हैव टू फेस, यू हैव टू पेट योरसेल्फ कि कुछ नहीं हो रहा, गो एंड ट्राई, कुछ नहीं होगा। एंड जेन्युइनली कुछ नहीं होता, जेन्युइनली कुछ नहीं होता, यू नो। इट इज जस्ट दैट वो जो डर होता है ना कि मुझे डर है, मुझे भागना है, वो डर ही फेस करना होता है। जब तक आप वो डर फेस नहीं करोगे, कोई दवाई नहीं है जो आपको हटा दे। सो यू हैव टू फेस इट। इट आपके हाथ भी कांपेंगे, आपका गला भी सूखेगा, ब्लैंक भी होगा, आप ओवर थिंक भी करोगे, बट जब तक फेस नहीं करोगे तब तक ऐसे भागते रहो। इट टेक्स 1 मिनट, फेस इट। अपने दिमाग में बोलो फेस इट। एंड सेकंड विच आई टेल माई स्टूडेंट्स, किससे डर रहे हो आप? इंसान है वो, उसकी 2 आंखें आपकी 2 आंखें, उसके 2 हाथ आपके 2 हाथ, उसका एक दिमाग आपका एक दिमाग। भगवान से डरो, इंसानों से डरने की क्या जरूरत है? गो एंड टॉक। क्या होगा? दैट पर्सन विल लाइक यू, विल डिसलाइक यू। इफ दैट पर्सन डिसलाइक्स यू, आपको भी वो पसंद नहीं आएगा इवेंचुअली। इफ दैट पर्सन लाइक्स यू, इवन यू लाइक। सो शाइनेस इज समथिंग दैट देयर इज नो मैजिक पिल। देयर इज पीपल से स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, स्पीक नहीं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, स्पीक स्पीक ऐसे कर। अब अगर आपको एक शेर से डर लगता है, मैं आपको खिलौने वाला शेर ला दूं, तो आप कितना भी खेल लो, आपको शेर से तो डर लगेगा ही। The fear is with people, talking to people, coming out of your comfort zone. So you have to pet yourself during that situation, that go and face it. And it happens, Pritika. I was completely shy girl till my school time. And मैं आपको अपना इंसिडेंट बताती हूँ। I was till 6th standard, 7th standard, was a complete shy girl. और मेरे रिपोर्ट कार्ड में भी लिख के आता था, she is very shy, she is very shy. तो मैंने ये टैग बना लिया था कि मैं तो बात नहीं करती because I'm shy, because I'm shy. तो I got an excuse. उसकी वजह से मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं करता था, मेरे फ्रेंड्स नहीं होते थे। एंड देन आई वाज 13 ईयर ओल्ड। आई स्टिल रिमेंबर आई एंटर्ड माय टीनेज, एंड टीनेज का बहुत वो था, टीनेजर हो गए। तो ऐसे आई डोंट लिव लाइक दिस, घबरा के रहो, शर्मा के रहो। एंड देयर वाज नोबडी जिसको आप ये शेयर कर सकते। देखो अंडर कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन इज लाइक अ डिजीज, इट ईट्स यू फ्रॉम इनसाइड। आपको सोशल एंजाइटी होती है, मिलना नहीं, इट ईट्स यू। और एक ऐसा डिजीज जैसे आपको कोई फिजिकल पेन है, मैं बताऊंगी प्रीतिका दर्द हो रहा है, मेरे से 4 बार पूछोगे शिवानी यार क्रीम लगा ले तेरा ठीक हुआ, बट मैं बता दूंगी ना प्रीतिका मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँ, आप भाग जाओगे। Because nobody wants to be with underconfident people. We want confident people. We want chirpy people. मुझे पता है कोई sad है, मैं तो रहना ही नहीं चाहूंगी उसके साथ. So people run from you. And they never give you second chance. Interviews में आपको दोबारा chances नहीं मिलते. Correct? So I thought कि मुझे ये फीलिंग हटानी है अपनी स्कूल में कि you know that I'm very hesitant, I'm very hesitant. So I still remember प्रीतिका, मैं एक दिन पेंसिल बॉक्स नहीं लेके कि जानबूझ के, ठीक है। और मेरे हमारे स्कूल का जो सबसे पॉपुलर लड़की थी, मैंने उसको बोला कैन आई हैव पेंसिल, तो उसने मुझे पेंसिल दी। दैट वाज द विक्ट्री फॉर मी बिकॉज मैं पेंसिल भी नहीं मांग पाती थी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने छोटे छोटे इनिशिएशन लेने शुरू करे। जैसे टीचर बोलती थी हु विल रब द बोर्ड, आई विल रब द बोर्ड। हु विल कलेक्ट द बुक्स, आई विल कलेक्ट द बुक्स। 8th क्लास में आई बिकेम द मॉनिटर, 9th क्लास में आई बिकेम, एंड उसके बाद तो आई थिंक मेरे अंदर एक ही ट्रेट है, दैट इज कॉन्फिडेंस। सो छोटा छोटा शुरू करो। बैठे रहोगे सोच सोच के तो चुपचाप बैठे रहो। Nobody has time to pamper you or to make you understand. Right. This is your life. Everybody is existing. This plant is also existing. This mic is also existing. मतलब exist कर रहे हैं. For live life, live like a human. So छोटा छोटा शुरू करो, छोटा छोटा शुरू करो। शुरू नहीं करोगे तो वहीं पर ही बैठे रहोगे। And then don't blame. Yeah. Then don't blame कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. Start it. जानबूझ के अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो जो जिससे आपको शाय होता है, जिससे आपको डर लगता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओ, हाँ आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाओ। लोग फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते प्रीतिका। दे थिंक यार मैं हम वहाँ कैसे लोग होंगे, हम नहीं। गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट, वहाँ पर वेटर को बुलाओ, पूछो कि वेट स्टाफ को बुलाओ, पूछो आपकी सबसे अच्छी क्विजीन क्या है। छोटी छोटी चीजें लो। आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाओ, अच्छे ब्रांड में जाओ शॉपिंग के लिए, टॉप ब्रांड में जाओ, वहां से पूछो विच इज योर रिकमेंडेशन, माई बजट इज दिस। स्टार्ट लुकिंग एट पीपल who makes you feel uncomfortable. Start talking to people who make you feel uncomfortable. सिचुएशन में डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ जाके थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा बोलने में, जाके बोलो।
So I usually tell people, go out. मेरी एक student थी, Pritika, you will not imagine, she was so introvert. Her mother was so scared. So मैं तब offline classes लेती थी. So I used to call her and I used to give her a list of things. और मैं बोलती थी इसको शॉप करके ला 1 घंटे में, जा, ठीक है? क्योंकि वो घर से नहीं. So first day she said, मैम मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती. I get take the list, go out. ये सारी चीजें खरीद के लाओ. और मैं बड़े बड़े स्टोर्स के नाम लिखती थी. मैं बोलती थी लेके आओ, मेरे को आप वीडियो बनाओगे वहां जाके या किससे बोलोगे आपकी वीडियो, आप बात करोगे स्टोर पे जाके. In 1 week or so, she never needed the classes again. So, you have to put yourself in an uncomfortable situation, and if you are not there, ask somebody to put you in that uncomfortable situation. I put my students in extreme uncomfortable situation. Extreme uncomfortable. तो अपने students को बहुत, I'm a extremely strict trainer when it comes to work. If they do not submit their work, the class gets cancelled. So you are a CEO, you are an IAS, you keep the titles out when you come in the class. When you're in the class, you're a student. तो मेरी क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो होमवर्क करे बिना है. एंड होमवर्क इज नॉट डॉक्यूमेंट. दे हैव प्रॉपर रजिस्टर, पेंसिल एंड पेन. दे शो मी इन द क्लास. आई विल शो यू इन माय इंस्टाग्राम. वो फोटो खींच के भेजते हैं मुझे, शिवानी वर्क डन. अदरवाइज, एंड पनिशमेंट एक को नहीं मिलती, पनिशमेंट सबको मिलती है. सो एज एग्जाम्पल, वी आर बैच ऑफ 50. इफ यू डोंट डू द वर्क, द इंटायर बैच गेट्स कैंसल्ड. तो सब एक दूसरे के अकाउंटेबल है, तो सबको प्रेशर में करके आना पड़ता है. So until you put them in uncomfortable situation, and they're adults because I train professionals, वो कभी करेंगे ही नहीं. It's so interesting. Give me some more examples of homework that you give. So let's take an example. I give them random topic. ठीक है. And I give them a timer. और जैसे मैंने आपको स्पीच देनी है तो मैं अपनी क्लास में ना स्ट्रक्चर्स बताती हूँ. People lack forming structures. उनके दिमाग में बहुत कुछ होता है, बट यहाँ से आके इट्स स्कैटर्ड. जैसे बुफे सिस्टम होता है, कभी गोलगप्पे खा ली, कभी टिक्की खा ली, फिर मेन कोर्स खा लेते जब रेस्ट. तो कोई सीक्वेंस नहीं होता. सो फर्स्ट आई ट्रेन देम कि उसको सीक्वेंस में कैसे लाओ. तो मैं उनको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देती हूँ. स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3. देन आई गिव अ रैंडम टॉपिक, इम्प्रॉम्प्टू, एंड आई कीप अ टाइमर ऑफ 10 मिनट्स. एंड आई टेल देम इस 10 मिनट्स में आपको इस टॉपिक पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 350 वर्ड्स लिखने हैं. आप जो लिख लिया वो उसको रिपीट नहीं कर सकता. आपको 2 मिनट से पहले बंद नहीं होना. अगर आप बंद हो गए तो आप गाना गाओ, पर 2 मिनट तक आपको बोलना है. सो ऑल ऑफ देम दे डू लाइक दिस. देन आई गिव देम होमवर्क. होमवर्क में भी दे हैव डेडलाइंस. आई आस्क देम द टाइमलाइन. मैं नहीं देती, मैं बोलती हूँ आप बताओ. दे गिव शिवानी यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद नहीं हुआ तो पनिशमेंट्स होती हैं सबकी. क्लास कैंसिल, रीअपियर फॉर द. बट येस, they may hate me or they may love me, but they're not able to ignore me in the classes. Because eventually, see, Pritika, they have placed their trust in me. They have placed their emotions, their money in me. And I know लोग चले जाते कहते क्या ही फर्क पड़ता है. But for a trainer, or like you are also, consultant, for a trainer, the biggest treasure is when a person says, you have transformed me. There is no other gift that you can get. So my main aim is कि मेरे पास 50 बच्चे हैं तो मुझे 50 से सुनना है ये that Shivani have transformed me. So that's why I tell my students, you may hate me, you may like me, but you cannot ignore me, because if you have to come into the class, आपने पैसे भरे हैं, क्लास में आना है, काम करके आओ, नहीं तो काम क्लास में मत आना. So I have students 80 years also, I have CEOs also, I have big people, and I tell them, keep your titles at home. Don't bring your titles in class. So a homemaker to a CEO, they are treated in this similar manner. There is no disparity. भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कर. No disparity. So everybody is treated as a student, and we practice a lot in the class. I make them speak impromptu. बोलो, जैसे they use filler, तो मैं बोलती हूँ दोबारा बोलो पूरा. एक भी filler नहीं आना चाहिए. Be mindful. ये क्या आ रहा है बोलते हो. So slowly and slowly I try my best. जितना मैं दे सकती हूँ उतना मैं देती हूँ. But structuring of thoughts and sentences is extremely important. Structure नहीं होगा तो the other person doesn't want to listen to you. शिवानी, अभी आपने बोला कि अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखो, जाके हाय बोलो, खुद जाके इनिशिएटिव लेके पहले हाय बोलो. ऐसा नेटवर्किंग इवेंट्स में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओपन अप हो और जाके मिलो. तो जब आप कई लोगों से पहली बार मिल रहे हो या फिर बहुत कम कभी कभार मिलते हो और आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो और जाके हाय बोल रहे हो, तो इट्स मोस्टली स्मॉल टॉक. स्मॉल टॉक में एक्सेल कैसे करें कि वो आप बंदा आपको याद रखे? चलो मैं